हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 अंक हिंदी का मेरे भाई पूरे किताब का महत्वपूर्ण गद्यांश अर्थात संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा। हाँ मेरे भाई, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में ये सब 6-6 नंबर का पूछा जाता है। मैं आप सभी को पूरे किताब का कक्षा 10 हिंदी का जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब जितने महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 6-6 नंबर का, पूरा बताऊंगा मेरे भाई। आपका 30 नंबर आज मैं बिल्कुल पक्का करवा दूंगा 100%। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं कक्षा 10 हिंदी, ठीक है मेरे भाई। महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं। लिखा महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी लेता हूँ। बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा, ठीक है, गारंटी से कर। कक्षा 10 हिंदी, चलिए आते हैं एकदम उत्तर सहित इसका देखेंगे मेरे भाई, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या आपका? पहला प्रश्न है हम लोग कच्ची मिट्टी। ये मेरे भाई पहला चैप्टर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। डट लिखेंगे, मान लेनी पड़ती है। तो इसका संदर्भ पूछेगा, गद्यांश का पूछता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो आइए चलते हैं, लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका व्याख्या आसानी पूर्वक देखते हैं। लिखेंगे व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम लोग कच्ची मूर्ति के भांति है, समान है, जो चाहे जिस रूप में बना दे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, क्योंकि हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो, क्योंकि हम एक बात का विरोध नहीं कर पाते और साथ स्वीकार लेनी पड़ती है। मेरे भाई एकदम आसानी से संदर्भ प्रसंग व्याख्या उत्तर सही दिखाऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसको तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाना ही आपको। आइए दूसरा देखते हैं। कुसंग का ज्वार डट चक्की के समान है। मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आएगा, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए लिखेंगे संदर्भ मेरे भाई, तो पूर्वर्त वाला जो संदर्भ बताया पूर्वर्त है। आइए इसका व्याख्या देते हैं। लेखक कहता है कि बुरी संगति भयानक रोग के समान होता है। बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी व्यक्ति की संगति बुरी हो गई तो वह उसके पैरों में बंधे चक्की की भांति हो जाती है। उसे दिन प्रतिदिन पतन अर्थात गड्ढे, बुरे शब्द हैं, बुरे मार्ग, कठिन मार्ग के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होता रहता है। अगर बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति अच्छी संगत मिल जाए तो वह सारी बुराइयों से मुक्त होकर सत्य मार्ग पर चलने लगता है। क्या दिक्कत? आइए एकदम तीसरा देखते हैं, एकदम आसानी से मेरे भाई, ठीक है। आइए तीसरा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आएगा। सब जितना बताए हूँ मैं अच्छे से तैयारी करके जाइए कि यही प्रश्न आएंगे। आपका 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा हिंदी में। आज हम इसी डट अस्तित्व को कायम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। क्या दिक्कत? आइए इसका अंश की व्याख्या करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस पंक्ति में कहते हैं कि आज हम सभी इस निर्मल शुद्ध शीतल अमृत के तलाश में है। यही इच्छा है कि हम सभी अलग अलग बहती हुई नदियाँ बहती रहे। अर्थात लेखक कहता है कि जिस देश में, भारत देश में पहले अंग्रेजों का गुलाम था, सही बात है, लेकिन आज भारत देश में विकासशील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सभी नए नए यंत्र मशीन, नए चीज़ तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह मेरा देश सभी देशों में क्या हो रहा है, तेजी से अग्रसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आगे आइए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा है गद्यांश। हे भगवान तब के लिए डट अंधा बना रही है। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ये आता है। संदर्भ लिखेंगे। पाठ का नाम पूछता है, ममता है, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका व्याख्या करते हैं आसानी से। लेखक कहता है कि जब ममता आभूषणों का भारी थाली लेकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। तब उसने पूछा, क्या पूछा? पिताजी विपत्ति के लिए इतना धन इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि रिश्वत में लिया गया सारा धन लेकर आपने ईश्वर का अपमान किया, उसका बेइज्जती किया। ये विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति के जनक में साधक होता है, मतलब ये कष्टदायक होता है, ये सही नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। बस
तो ऐसे आप सभी को लिखना। मेरे भाई 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ये कक्षा 10 हिंदी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताएं, इसको आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका 30 नंबर है, फ्री है 30 नंबर। कक्षा 10 अंग्रेज हिंदी का मेरे भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।